परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक और दिन प्रभु का पवित्र उपस्थिति में बैठकर स्तुति और आराधना करने के लिए जूम मीटिंग के द्वारा कुछ परिवार के साथ प्रभु की उपस्थिति में आराधना करने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया। उस अवसर के लिए, बहुमूल्य अवसर के लिए धन्यवाद करता हूँ। आज का मनन के लिए एक वचन से एक भाग पढ़ेंगे और उस भाग से पढ़कर उत्पत्ति का किताब 21 अध्याय 9 आयत से 21 तक पढ़ेंगे। आप सारे शायद इतना ध्यान नहीं देगा, इसलिए एक बार ये भाग पढ़कर उसी से मनन करेगा तो मेरे ख्याल से वो अच्छा होगा। इसलिए ये भाग पढ़ेंगे। तब सारा को एक और बार बताएंगे। 21 अध्याय उत्पत्ति का किताब 21 अध्याय 9 आयत से 21 तक। तब सारा को मिस्री हाजिरा का पुत्र जो अब्राहम से उत्पन्न हुआ था हंसी करता हुआ दिखाई पड़ा। इस कारण उसने अब्राहम से कहा, इस दासी को पुत्र सगिद निकाल दे, क्योंकि इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ भागी नहीं होगा। यह बात अब्राहम को अपने पुत्र के कारण बहुत बुरी लगी, परंतु परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, उस लड़के और अपनी दासी के कारण तुझे बुरा ना लगे। जो बात सारा तुझसे कहे उसे मान, क्योंकि जो तेरा वंश कहलाएगा वो इसहाक ही से चलेगा। दासी के पुत्र से भी मैं एक जाति उत्पन्न करूंगा, इसलिए कि वो तेरा वंश है। इसलिए अब्राहम ने सवेरे तड़के उठकर रोटी और पानी से भरी चमड़े की तैली भी हाजिरा को दी और उसके कंधों पर रखी और उसके लड़के को उसे देकर उसको विदा किया। वो चली गई और बेर्शेबा के जंगल में भटकने लगी। जब तैली का जल समाप्त हो गया तब उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया और आप उससे तीर भर के टप्पे पर दूर जाकर उसके सामने यह सोचकर बैठ गई, मुझको लड़के को मृत्यु देखनी ना पड़े। तब वो उसके सामने बैठी हुई चिल्ला कर रोने लगी। परमेश्वर ने उसे उस लड़के की सुनी और उसके दूध ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार के कहा, हे हाजिरा, तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहां तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है। उठ, अपने लड़के को उठा और अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। तब उसने जाकर तैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया और परमेश्वर उस लड़के के साथ रहा। और जब वो बड़ा हुआ तब वह जंगल में रहते रहते धनुर्धारी बन गया। वो पारन नामक जंगल में रहा करता था और उसकी माता ने उसके लिए मिस्र से एक स्त्री मंगवाई। छोटी से प्रार्थना करेंगे कि स्वर्गीय पिता प्रेमी परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ आपकी पवित्र हाथों में हमें एक एक जनों को समर्पित कर देता हूँ। इस जूम मीटिंग में जितने लोग शामिल है सभी को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। बाकी लोगों का कलीसिया को भी आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। पवित्र आत्मा हमें एक एक जनों को मदद कर आशीष का। पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा हुआ ये वचन का ये भाग हम पढ़ा, इसी भाग के द्वारा हमसे बातें कर और प्रभु की आवाज सुनने के लिए, समझने के लिए हमारे बुद्धि को खोल दे, समझ कर उसी के अनुसार हम आगे बढ़ने के लिए हमें मदद कर। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगता हूं, आमीन। मेरा आवाज सुन रहे? हम आज पढ़ा हाजिरा के विषय में। हाजिरा को परमेश्वर की अगुवाई से पहले हम उसी भाग पढ़ने समय अब्राहम का पत्नी, पहला नियम पत्नी साराई ने ये हाजिरा को अपने घर से निकालने के लिए
पति से ये बातें किया, लेकिन अब्राहम को ये बातें अच्छा नहीं लगा, बहुत बुरी लगा, क्योंकि उसी का संतान उस हाजरा के अंदर हो रहे बढ़ रहे उत्पन्न हुआ है, इसलिए उसी बातों को मानने के लिए तैयार नहीं था। उसी वक्त में परमेश्वर ये अब्राहम के सामने प्रकट करके बातें दर्शन देकर बातें करना शुरू हो किया। तेरा पत्नी के बातें, साराई की बातों का मान ले, उसी के जो बातें सारा तुझसे कहा है उसे मान ले, क्योंकि तेरा वंश जो तेरा वंश कराएगा वो इसहाक से, सारा के द्वारा जो उत्पन्न होगा उसी के द्वारा चलेगा। ये बातें परमेश्वर ने बताने के कारण, ये परमेश्वर की अगुवाई अब्राहम को मिलने के कारण हाजिरा और उसका पुत्र को उसकी पुत्र को बाहर कर दिया, निकाल दिया। हम उसी भाग में हम पढ़ा, और उसी दासी को भी अब्राहम से परमेश्वर बातें करने समय परमेश्वर ये वायदा दिया, उसी जो दासी के पुत्र से भी मैं एक जाति उत्पन्न करूंगा, इसलिए कि वो तेरा वंश है। अब्राहम का वंश होने के कारण उसी जाति भी इसी भूमंडल में, हमारे इस धरती पर एक बड़ी जाति बनकर इस धरती में परमेश्वर के लेकिन दूसरा एक बुरी बात हम देख रहे, परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध ये लोग चल रहे, वो भी परमेश्वर ने वो गर्भवती हाजिरा गर्भवती होकर दूर होने समय, घर से भागने समय परमेश्वर ने ये वायदा देकर परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध उसका हाथ होगा, ऐसे परमेश्वर ने पहले बातें बताया था। फिर भी परमेश्वर ये लोगों को भी अब्राहम का वंश होने के कारण परमेश्वर ने उसी वंश को भी आशीष दिया, लेकिन मैं उसी के बारे में मैं नहीं बोलना नहीं चाहता हूँ, आगे बढ़ने नहीं चाहता हूँ। इधर इसी भाग के द्वारा हमको जो संदेश हमको क्या सीखने मिलता है, ये बातें हाजिरा के द्वारा ये 14 आयत से 21 तक पढ़ने में हमको क्या बातें हमें इसी भाग के द्वारा परमेश्वर हमसे बातें करना चाहते हैं। उसी बातों का कुछ बातें मुख्य 4 बातें में और भी बातें है, लेकिन उनमें से 4 बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहले हम ये बातें मैं बोलना चाहता हूँ। 17 आयत में हम पढ़ा, 16 से हम पढ़ा, वो 15 से पढ़ने समय हमको ये पता चलेगा, ये हाजिरा और उसका बेटा इस्माइल को दूर करके वो जंगल में जा रहे, जंगल में बेरशेबा के जंगल में भड़कने लगी फिरते रहा, और जो चमड़े के तैली में जितना पानी अब्राहम ने दिया और जो रोटी तड़के उड़कर अब्राहम ये पत्नी हाजिरा को और उसके बेटे के हाथ में उसके कंधों में दिया, वो सब कुछ खत्म हो गया। खत्म होने के बाद बहुत भूख लगा, प्यास भी लगा। वो भूख थोड़ा सह सकते हैं, लेकिन प्यास भी ज्यादा बढ़ गई है तो आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे बेरशेबा जंगल में कोई भी किसी को दिखाई नहीं दे रहे, कोई व्यक्ति को मिल नहीं सके। ऐसे एक जंगल में फिरते रहने समय ये अपने लड़के को हाजिरा ने क्या कर दिया, एक झाड़ी के नीचे छोड़कर उसका मृत्यु को मैं देखना नहीं चाहता हूँ, ऐसे बोलकर वो उसको एक झाड़ी के नीचे बढ़ा के छोड़ के थोड़ा दूर होकर उधर बैठकर रोने लगे। वो कैसे रोने लगा, वो 16 के लास्ट भाग में लिखा है, उसकी मुझे को लड़के की मृत्यु देखनी ना पड़े, तब वो उसने उसके सामने बैठी हुई चिल्ला चिल्ला के रोने लगे। थोड़ा आवाज से नहीं, पूरा आवाज निकाल कर ये रोने लगे। लेकिन परमेश्वर की वायदाओं को याद नहीं किया, ये परेशानी के बीच में ये छोड़ा हुआ, निकाला हुआ, ऐसे बातों में तिरस्कार किया हुआ, ये बातों के बीच में उसका मन बहुत भड़क गया। उसी समय बहुत चिल्ला चिल्ला कर बेटे के प्रति रोने लगे। आगे 17 में हम हम पढ़ा, परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी। किसने रोया?
उसका मम्मी ने रोया और लड़के भी ये झाड़ी के नीचे में रो रहे, क्योंकि मम्मी भी छोड़ के गया, वो बिल्कुल कमजोर हो गया, उड़ नहीं सकते, इसलिए उधर छोड़ के उसका मृत्यु को मैं देखना नहीं चाहती हूँ, ऐसे बोल कर वो बेटे को छोड़कर जाने समय ये बेटे भी कमजोर हालात में वो भी रो रहे थे। और उससे बढ़कर चिल्ला चिल्ला कर बेटे के प्रति ये हाजिरा, उसका मम्मी, उसका माता जी, ये हाजिरा ने रो रहे थे। लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसे कहता है, परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार के कहा, हे हाजिरा, तुझे क्या हुआ है? मत डर, क्योंकि जहां तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है। मैं पहला बातें आपके सामने मैं बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर के सामने ये बातें सुन पड़ी है, प्रभु का वचन हमें सिखाता है। परमेश्वर ये तेरे लड़के का रोना का आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है। परमेश्वर ने ये बातें बेटे का दोहाई को सुनकर उत्तर देने के लिए, वर्ताव करने के लिए परमेश्वर अपने दूध को भेजा। वो दूध आकर बोल रहे, तेरे प्रार्थना सुन लिया है। मैं कहना का मतलब, परमेश्वर हमारा दोहाई को सुनता है, क्योंकि परमेश्वर ने बुलाए हुए एक व्यक्ति के साथ ये हाजिरा भी जोड़ने के कारण 13 आयत में हम पढ़ा, दासी के पुत्र से भी मैं एक जाति उत्पन्न करूंगा, इसलिए कि वो 13 वंश है। अब्राहम परमेश्वर ने बुलाया हुआ, परमेश्वर का दर्शन पाया हुआ, बुलाहट पाया हुआ व्यक्ति होने के कारण, उसके साथ ये हाजिरा का रिश्ता भी होने के कारण, उसी के अंदर उसी के द्वारा ये इस्माइल उत्पन्न होने के कारण परमेश्वर ये व्यक्ति को भी, ये परिवार को भी, ये हाजिरा और उसके बेटे को भी परमेश्वर आशीष देना और उसका दोहाई सुनने के लिए तैयार है। जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ एक गहरा रिश्ता, हमारे जिंदगी का रिश्ता इतना बड़ा नहीं है, तो भी ये रिश्ता के कारण, प्रभु के साथ जो रिश्ता के कारण हमें समूह या समाज या अपने पड़ोसी हो या अपने परिवार से भी हो, या हमको तिरस्कार हुआ या अलग अलग प्रकार का परेशानी के बीच में होकर गुजारने समय, हम अलग अलग प्रकार का विषयों में, समस्याओं में, प्रतिकूल परिस्थितियों में हम बहुत दोहाई देकर, चिल्ला चिल्ला कर, हृदय आग भर से लंबी लंबी सांस भर के, आग भर के हम दोहाई देते हैं, तो हमारा दोहाई को सुनने वाला परमेश्वर है, हमारा बुलाने वाला परमेश्वर। हमारा एक एक हृदय का विचारों को, हृदय का दुख को भी परमेश्वर जानता है, क्योंकि हम जीवित परमेश्वर का नाम लेकर पुकारते हैं। इसलिए जो व्यक्ति जीवित परमेश्वर का नाम लेकर पुकारते हैं, उसका प्रार्थना कभी भी छोड़ेगा नहीं। इधर एक गहरा रिश्ता भी नहीं, एक दासी है अब्राहम का पत्नी, ये साराई का एक दासी है, उसका पुत्र है, अब्राहम के द्वारा उत्पन्न हुआ है। फिर भी ये लोगों का भी दोहाई सुनने के लिए परमेश्वर दोहाई सुनकर अपने दूध को भेज कर बातें करने के लिए सहायता किया। ये इसी भाग के द्वारा हमें ये बातें सिखाता है। ऐसे तो कालवरी क्रूस के मृत्यु के द्वारा, उसी लहू के द्वारा हमें छुड़ाया है, तो इतना बहुमूल्य लहू बहाकर हमें परमेश्वर ने अपने बेटे के स्थान में, बेटी के स्थान में खरीद कर खड़ा कर दिया है, तो हमारा दोहाई कितने अधिक सुनेगा। ये बातें हम एक एक जन समझने का जरूरत है। ये बातें समझ कर अपने हृदय परमेश्वर पर रखने का जरूरत है। प्रतिकूल परिस्थिति के बीच में होकर जाने समय मैं जिसका हूँ, मैं जिसके साथ जोड़ा है, ये बातें हम याद करेगा, तो उसी नाम पर उसकी और हम आगे उठाकर दोहाई देगा, तो हमारा जिंदगी में जरूर दोहाई सुनकर परमेश्वर उत्तर देता है। हम इस्राएली लोगों के प्रति, इस्राएल लोग ये मिस्र देश में गुलामी हो गया, निर्गमन की किताब पढ़ने समय उसके परिस्थिति को हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि अकाल के समय याकूब और याकूब के सारे बेटा ये बच्चे ये मिस्र देश में गया, वो अकाल में जीवन बिताने के लिए। लेकिन उधर रहने समय बाद में अगला फिरौन आके उनको ये लोगों को
ये लोगों का बढ़ोतरी को देखकर गुलाम कर दिया, हम ये वचन में हम पढ़ सकते हैं। लेकिन ये फिरौन की अधीनता में होकर ये लोग बहुत बढ़ गया, और ऐसे बढ़ने के कारण ये फिरौन और मिस्री लोग, सारे लोग मिस्री का लोग ये इस्राएली लोगों के ऊपर बहुत कठिन सेवा करने के लिए, गुलामी करके बहुत बुरी सेवा करने के लिए उनको ऐसे ठहरा दिया। हम ये वचन में दूसरा अध्याय का, निर्गमन का दूसरा अध्याय का 23 और 24 पढ़ने समय हम समझ सकते हैं। बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र के राजा मर गया। इस्राएली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आगे बढ़ने लगे और पुकार उठे, और उनकी दोहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वो परमेश्वर तक पहुंची। परमेश्वर ने उनको कराहना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया, और उन्हीं के ऊपर परमेश्वर ने चित्त लगाया। उसी भाग में हम पढ़ सकता है। परमेश्वर उनका दुख को देखकर फिर अगला अध्याय में हम आने समय उनका दुख को और उनका समस्या को देखकर परमेश्वर ने उतर कर मूसा के सामने उतर कर, एक झाड़ी के बीच में उतर कर आकर, आग में उतर कर आकर दर्शन देकर मूसा को ये लोगों को छुड़ाने के लिए उतर कर आया। उसके आगे अध्याय में हम पढ़ने समय हमको यह समझ मिलता है। प्रभु का वचन उत्पत्ति किताब से पढ़ेगा तो आखिरी किताब प्रकाशित वाक्य तक, प्रकाशित वाक्य में भी अंतिम दिनों का बहुत दुर्दशा में अंतिम दिनों में हो जाएंगे। उसके बीच में प्रभु का भक्त लोग बहुत दुर्दशा में पढ़कर वो पलटा देने के लिए परमेश्वर से पुकारते हैं। प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ सकते हैं। एक एक किताब पढ़ने समय परमेश्वर के लोगों का पुकार परमेश्वर सुनते हैं। चिल्लाहट गिड़गिड़ाने को परमेश्वर सुनने वाला है। ये बातें ये हाजिरा के जिंदगी के द्वारा अभी हमें सिखाता है, क्योंकि परमेश्वर की ओर आंखें मुड़ाते हुए जो व्यक्ति पुकारेगा उसका पुकार कभी भी व्यर्थ होने के लिए परमेश्वर नहीं देता है। इसलिए मेरे प्रियो, हमारा प्रार्थना सुनने वाला, हमारा प्रार्थना सुनकर, दोहाई सुनकर उत्तर देने वाला, हमें हमारे सामने प्रकट करने वाला एक परमेश्वर पर हम भरोसा रखता है, विश्वास रखता है। ये विश्वास में हम जिस पर विश्वास करते हैं, ये बातें हमारे मन में हर वक्त में चलते रहेगा। तो परेशानी या पैसा का तंगी हो, या बच्चों का प्रति दुख हो, या परिवार के अंदर किसी भी प्रकार का दुख हो, या अंधकार की ताकत हमें तंग करते हो, किसी भी प्रकार का समस्या हमारे जिंदगी में होते हो, उसके बीच में हम जीवित परमेश्वर यीशु मसीह पर भरोसा रखा है, उसके लहू के द्वारा हमें खरीदा है। ये बातें हमारे हृदय में रहते हुए परमेश्वर से पुकारेगा तो जरूर हमारा प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। इधर ये हाजिरा और उसके बेटे को भी उनका पुकार भी परमेश्वर सुनकर उत्तर देने के लिए अपने दूध को भेज कर परमेश्वर उनसे बातें कर रहे किया है। हम इसी भाग में हमें ये समझ मिलता है। और आगे परमेश्वर 18 आयत में 21 अध्याय का उत्पत्ति की किताब में हम वापस आकर पढ़ने समय हम ये बातें इसलिए परमेश्वर तेरी लड़का का आवाज को परमेश्वर ने सुन लिया है, इसलिए उड़कर क्या करना है, अपने लड़के को उठा, अपने ये झाड़ी के पास जाकर अपने लड़के को उठाओ और अपने हाथ से संभाल। वो तू क्यों अपने बेटे को छोड़ दिया है? ये बातें बोलकर परमेश्वर उनको शक्ति दे रहे, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। और दूसरा आयत में दूसरे बातें ये 18 आयत के द्वारा हमको ये बातें मिलता है, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। परमेश्वर अपने वायदाओं को याद दिलाने वाला और पूरा करने वाला, ये दोनों बातें इसी आयत के द्वारा हमको मिलता है। पहले परमेश्वर ये इस्माइल को गर्भ में रहने समय परमेश्वर ये साराई का उपद्रव के कारण, क्योंकि ये अब्राहम के द्वारा साराई के पास बच्चे नहीं था, वो 75 उम्र तक बच्चे नहीं था। उसी समय ये साराई ने अपनी इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की योजना के अनुसार नहीं था, साराई ने अपने पति से ये बातें कहा, परमेश्वर ने बुलाया
कानान देश में आने के बाद 10 साल बीत गया, फिर भी वो एक बच्चे को देखने नहीं पाया। परमेश्वर का वायदा है, लेकिन उसी वायदा को के लिए इंतजार करने के लिए ये सारा इतना तैयार नहीं हुआ। इसलिए अपने पति से ये बातें बताया। मेरे उसी समय का एक नियम था, अपने दासी को भी अपने पति के हाथों में देकर, एक पत्नी के रूप में देकर, उसी के द्वारा जो उत्पन्न होगा वो बच्चे उनका बच्चे हो जाएंगे। ऐसे उसी समय का एक नियम था। उसी नियम के अनुसार अपने दासी, मिस्री देश से मिला हुआ ये दासी हाजरा को अपने पति के हाथों में पास दिया और उसका पत्नी बन गया। और उसके साथ रहने समय वो गर्भवती हो गया। गर्भवती होने के कारण अपने स्वामिनी को ये हाजिरा ने एक तुच्छ करना, तुच्छ समझने लगा। ये 16 अध्याय में ये इसके ये घटना पूरा हम पढ़ सकते हैं। ये बातें हम बाद में, ये 16 अध्याय आप लोग पूरा पढ़ना है, बस सारे पढ़ने के लिए समय नहीं। ऐसे उसको ये तुच्छ समझने शुरू कर दिया। ऐसे वक्त में ये साराई ने अब्राहम से बातें किया, तू इसके बीच में कार्य करना नहीं हो तो परमेश्वर हमारे बीच में न्याय करेगा। ऐसे बोलकर साराई ने अब्राहम से बातें किया। अब्राहम ने बताया, तेरा दासी है, तेरा दासी तेरे अभी भी तेरे हाथों में है, तू क्या चाहते हो वैसा ही कर। ऐसे अब्राहम ने उत्तर दिया। ये साराई ने उसको बहुत दुख देना शुरू हो गया। ऐसे दुख होने देने वक्त में ये साराई हाजिरा ने, उसकी दासी हाजिरा ने उसी घर को छोड़कर जंगल की ओर भाग गया। अपने घर छोड़कर ये सामनी के पास से दूर होने समय परमेश्वर उसी वक्त में भी परमेश्वर अपने दूध को भेजकर उसके सामने प्रकट किया। प्रकट करके ये दासी हाजरा को परमेश्वर का दूध ऐसे बुला रहे, हे साराई के दासी हाजरा, तू कहां से आती और कहां को जाती है? तू कहां से आती है, तू कहां को जाना चाहती है? ये बातें बोलने समय ये हाजिरा उत्तर दे रहे, मैं अपनी सामने साराई के सामने से भाग आई हूँ। साराई के सामने से मैं भाग रहे। ये बातें बोलकर उत्तर दिया, दूध को उत्तर दिया। वो उसी वक्त में स्वर्ग का यहोवा का दूध ने उसे कहा, अपने स्वामिनी के पास लौट जा और उसके वश में रह। ये साराई के वश में तू उसकी दासी है, इसलिए उसकी अधीनता में रह। ऐसे दूध के द्वारा आज्ञा देकर दोबारा चले गया। और उसी वक्त में एक और बात भी परमेश्वर ने अपने दूध के द्वारा बताया था। और यहोवा के दूध ने उससे ये भी कहा, मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, यहाँ तक कि बहुतायत के कारण उनकी गणना ना हो सकेगी। और यहोवा के दूध ने उससे कहा, देख तू गर्भवती है और पुत्र जनेगी और तू उसका नाम इस्माएल रखना। हम देख सकता है अपने सामनी के पास लौट जाना है, सामनी के पास से भाग रहे, लेकिन परमेश्वर का दूध ऐसे अगुवाई दिया, सामनी के वश में रहना है, पहला बात। और दूसरा, और वायदा दे रहे, मैं तेरे वंश तेरे अंदर एक तू गर्भवती है, तेरे अंदर एक पुत्र है, वो उसी को भी मैं एक बड़ी जाति बनाऊंगा। एक बड़ा वायदा परमेश्वर हाजिरा को दिया था। और उसको क्या नाम रखना? इस्माएल रखना। तू उसका नाम इस्माएल रखना, क्योंकि यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है। यह गर्भवती हो गया, अपने सामिनी से बहुत दुख उसका जिंदगी में हुआ। उसी दुख के कारण अपने घर छोड़कर अपने सामी और सामिनी के पास से भागना शुरू हो गया, भागा। और ये दुख के कारण जंगल में फिरते रहने समय परमेश्वर का दूध आकर वो दर्शन देकर बोल रहे, तू अपने स्वामिनी के वश में रहना है और तेरा अंदर एक बेटा है, वो उसी को मैं एक बड़ी जाति बनाऊंगा। और तीसरा बातें भी बताया, तू उसको इस्माएल रखना, क्योंकि तेरा दुख का हाल परमेश्वर ने सुन लिया। पहले बातें हम ये मनन किया था, परमेश्वर हमारा दुख का हाल को सुनने वाला, देखने वाला और समझने वाला परमेश्वर है। ये बातें हमने मनन किया। और
इधर इश्माइल रखना मतलब परमेश्वर तेरा दुख का हाल सुन लिया है। वो इसका अर्थ या दूसरे प्रकार बोलेगा तो परमेश्वर सुनने हारा परमेश्वर है। ये बातें परमेश्वर ने या दूसरी तीन प्रकार ये बातें हम उधर देख सकते हैं। सर्वदर्शी ईश्वर है परमेश्वर, सर्वदर्शी ईश्वर, सभी को देखने वाला, दर्शन देने वाला और देखने वाला परमेश्वर है और जाते देखने हारा परमेश्वर है। ये पाग के द्वारा परमेश्वर हमें ये बातें सिखाता है। परमेश्वर हमें एक एक जनों को देखकर हमको जो वायदा का जरूरत है वो वायदा देकर हमें हियाव बांधने वाला परमेश्वर। इधर गर्भवती के समय उसके गर्भ में रहने वाला बेटे के प्रति भी क्या बनेगा उसी बातों को परमेश्वर ने पहले बहुत साल पहले लगभग 20 या 23 साल के उम्र होगा अभी, क्योंकि इस भाग पढ़ने समय हमको ये बातें हम समझ सकते हैं। 16 उम्र पूरा होने के बाद ये साराई के पास एक बेटा उत्पन्न हुआ, इसहाक को जन्म दिया और उसका वो दूध पीने के बाद पिलाने के बाद वो दूध पिलाने वाला ये बातें छुड़ाने के बाद इसको अपने उसका घर से दूर निकाला। हम लगभग 20 साल के ऊपर हो गया ये हाजिरा का बेटा। ये 20 साल इससे मान लो 20 साल पागले गर्भवती हो गया। उसी समय दिया हुआ वायदा को एक और बार ये परेशानी के बीच में भी याद दिलाकर परमेश्वर उनको पक्का कर रहे, ये तेरे बेटे के द्वारा अपने लड़के को उठा और अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। परमेश्वर ने पगले दिया, बहुत साल पगले दिया हुआ ये वायदा को हाजिरा ये वायदा को भूल गया, इसलिए ये बेटा मर जाएंगे, ये बेटे का मृत्यु को मैं देखना नहीं चाहता हूँ, ऐसे बोल कर इतना रो रो के ऐसे दूर में रहकर ऐसे रो रहे। लेकिन परमेश्वर का वायदा उसी समय याद हुआ है तो ये हाजिरा ने ऐसे अपने बेटे को सांत्वना देना था। परमेश्वर हमारे आशा है, ये अब्राहम का परमेश्वर एक जीवित परमेश्वर है। वो परमेश्वर हमें ऐसे प्रतिकूल परिस्थिति में हम आ चुका है तो भी हम मरने के लिए नहीं जाएगा, क्योंकि परमेश्वर तुझे मैं गर्भवती होने समय ऐसे मेरे सामने से मैं भागने समय परमेश्वर ये दर्शन देकर ये वायदा दिया था। वो वायदा के अनुसार हमें परमेश्वर जरूर संभालेगा। बेटा तू डरना नहीं, तू निराशा नहीं होना, ऐसे बोल कर उसको किया बांधना था। लेकिन हम भी ऐसे ये हाजिरा ऐसे भूल गया, उसी वायदा को परमेश्वर ने याद दिलाया। मेरे प्रियो, हमारे जिंदगी में भी परमेश्वर का संतान निज संतान होने का अधिकार दिया है। तो परमेश्वर का वचन में बहुत आए तो वायदाएं परमेश्वर हमारे लिए परमेश्वर ने दी चुका है। स्वर्ग के स्थानों में सब प्रकार की आशीष अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। एफेसियों की पत्री पहला अध्याय का 3 वचन में लिखा है, हर प्रकार की आशीष हमारे लिए परमेश्वर ने रखा है। उसी आशीष उसी में परमेश्वर का वायदा भी है। उसी वायदा को परमेश्वर जो भी वायदा अपने भक्तों के लिए, अपने चुराए हुए लोगों के लिए, बहुमूल्य लहू से खरीदा हुआ लोगों के लिए, संतान के लिए ठहराया हुआ, यह वचनों को हम ढूंढ कर खोज कर अपनाने का जरूरत है। अपना कर उसी बातों को हम अपने जिंदगी में लागू करके उसी के अनुसार हम आगे बढ़ने का, हमारा विश्वास का जिंदगी को आगे बढ़ाने का जरूरत है। इधर इसी भाग के द्वारा यह हाजिरा का जिंदगी में भी यह परेशानी के बीच में, यह मरुभूमि में मरने पर हो गया है तो भी परमेश्वर अपने वायदा को कभी भी भूलने वाला नहीं। मैंने बताया परमेश्वर अपने वायदा के अनुसार, ये निर्गमन की किताब से भी ये बातें पढ़ा, परमेश्वर उधर भी एक वचन हम पढ़ा, परमेश्वर अपने वायदा को, जो वायदा परमेश्वर ने दिया वो अब्राहम और इसहाक याकूब के सामने दिया, उनको याद करके अपने वायदा को, वाचा को याद किया। हम अभी थोड़ी समय पहले हम पढ़ा था, परमेश्वर अपने वचनों को, वायदा को, वाचा को याद करने वाला परमेश्वर है। उसी वायदा के अनुसार हालेलुया कराना सुनकर अपनी वाचा को परमेश्वर याद
करके और उसको पालन करने के लिए पूरा करने के लिए परमेश्वर प्रकट अपने आप प्रकट करता है। इसलिए मेरे प्रियो, हम कभी भी दुख के बीच में नष्ट होने के लिए परमेश्वर कभी भी अनुमति नहीं देगा। परेशानी तो आएगा, प्रतिकूल परिस्थिति तो आएगा, परीक्षा तो आएगा, लेकिन जंगल में होकर ऐसे प्रतिकूल परिस्थिति में होकर जाना पड़ेगा, लेकिन उसके बीच में भी परमेश्वर अपने वायदा को पूरा करने के लिए सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर है। ये विश्वास रखो, परमेश्वर मेरे लिए जो वायदा दिया है, अपने प्रिय पुत्र यीशु को भी रख नहीं छोड़ा और उसके साथ अपने वायदाओं को भी दिया है। उसी वायदा को कभी भी परमेश्वर भूलने वाला नहीं और याद करके पूरा करने वाला परमेश्वर है, याद दिलाने वाला परमेश्वर है, स्मरण कराने वाला परमेश्वर है। ये बातें हम जानकर और आगे बढ़ने के लिए मैं आपको ये समझ दिलाने के लिए मैं कोशिश करता हूँ। इसलिए प्रभु के वचनों पर, प्रभु के वायदाओं पर, वाचा पर हम पूरा मन टिकाए और उसी वायदा को परेशानी के बीच में, प्रतिकूल परिस्थिति के बीच में, या आगे रास्ता नहीं है, ऐसे प्रतिकूल आगे बढ़ने के लिए कोई भी दिखाई नहीं देते, उसी समय प्रभु का वचनों को ढूंढो। प्रभु आपका वचन इस प्रतिकूल परिस्थिति में मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, बढ़ना चाहता हूँ, ये बोलकर प्रभु का वचनों को ढूंढे और उसी वचन को ढूंढने समय जो वचन हमारे लिए मिलेगा, उसी वचन को याद दिलाकर परमेश्वर से प्रार्थना करते रहे, परमेश्वर जरूर हमारे लिए रास्ता को खोलेगा, परेशानी से बाहर हमें लेके आएगा, हमें कभी भी परेशानी के बीच में या मरुभूमि में नष्ट होने के लिए नहीं देता। इसलिए हम प्रभु की ओर हम आगे उड़ाते हुए, पूरा भरोसा रखते हुए हम आगे बढ़े। और अगला बात है, इसी आयत में आगे हम देख सकता है, 19 आयत में हम पहले पढ़ा, तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। तब उसने जाकर तैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया। देखो, उनके सामने ये कुआं था, लेकिन वो उनको ये दिखाई नहीं दिया, क्योंकि हमारा जिंदगी में निराशा के बीच में होकर चलने समय परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार करके रखा हुआ आशीष सही रीति से हम देख नहीं पाता। इसलिए वो आपने रखा हुआ एक एक आशीष, आपने किया हुआ वचन में रखा हुआ प्रभु आपके वायदाओं को मैं देखना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ। उसके लिए प्रभु मेरा मन की आंखों को दिखाई दे, मेरे मन की आंखों को और भी रोशनी दे, खोल दीजिए। ये प्रार्थना हम हृदय के अंदर से करना बहुत जरूरी है। इधर हम देख सकता है, परमेश्वर ने उनकी आंखों को खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। तब उसने जाकर तैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया। एक आत्मिक रूप से इसका वचन के अर्थ समझिएगा तो पवित्र आत्मा का सामर्थ जल के रूप में परमेश्वर हमको दे रहे, दिन प्रतिदिन अपने रोटी परमेश्वर दे रहे। उसी रोटी को पाने के लिए वचन, ये परमेश्वर का वचन परमेश्वर का रोटी है, हमारा जीवन की रोटी है। परमेश्वर की आत्मा हमारा जीवन की जल है, वो पीते रहने के लिए हम इसी बातों को छोड़ने के कारण हम परेशानी के बीच में निराशा में होकर बैठ जाते हैं। परेशानी के बीच में नेगेटिव बातें बोलने के कारण परमेश्वर का रोटी, परमेश्वर का जल हम सही रीति से नहीं पीते, इसलिए हमारा मन की आंखें उनका रोशनी कम हो जाते हैं। उसी रोशनी को बढ़ाने के लिए प्रभु से हम प्रार्थना करने का जरूरत है, इस रोटी खाने का जरूरत है। परमेश्वर का आशीष हमारे जिंदगी में मिलने के लिए प्रभु के हाथों में हमें हमारे जिंदगी को समर्पित करने का जरूरत है। इसलिए हमारा प्रभु का वचन में हम पढ़ सकते हैं, वो अपने प्रेरितों के सामने व्यवस्था में और भजन संहिता में और भविष्यवक्ताओं की किताबों में जो लिखा हुआ बातों को समझने के लिए परमेश्वर अपने चुन के रखा हुआ प्रेरितों का आंखों का खोल, मन की समझ को खोल दी, आंखों का समझ की आंखों की खोल दी, हम वचन में पढ़ सके। और कई बातें बहुत घटनाएं हम वचन में हम देख सकते हैं। एक बार एलीशा का दास को एलीशा प्रार्थना करने समय उसके आंखें खोल दिया।
इसलिए वो परमेश्वर ने रखा हुआ सुरक्षा क्या है, ये एलीशा का दास समझ नहीं पाया। शत्रु को बड़ा मानकर, शत्रु का सेना को देखकर डर गया। उसी समय उसके आंखें खोलने समय परमेश्वर का सुरक्षा को देखने पाया। एलीशा के अंदर कुछ भी डर नहीं आया, क्योंकि उसका आंखें हर वक्त में परमेश्वर ने रखा हुआ आशीषों को देखते रहेगा, सुरक्षा को देखते रहेगा। इसलिए उसका जिंदगी में ये परेशानी को देखकर नहीं डरा। लेकिन एलीशा का दास डरने के समय उसके आंखें खोलने के लिए प्रार्थना किया। और पौलुस एफेसियों की पत्री पहला अध्याय 18 वचन पढ़ने समय हमको पौलुस के प्रार्थना में भी हमारे मन की आंखें ज्योतिर्मय होने के लिए हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। इसलिए हमारे मन की आंखें खोलेगा तो परमेश्वर ने तैयार करके रखा हुआ आशीषों को हम प्राप्त कर सके हैं। यह तीसरा बातें में ये बताना चाहता हूँ, हमारे मन की आंखों को, आंतरिक आंखों को खोलने वाला परमेश्वर है। इधर ये हाजिरा का वो चलने के लिए शारीरिक रूप से आंगे था, लेकिन ये कुआं परमेश्वर ने तैयार करके रखा हुआ वो जीवन का पानी पीने के लिए वो तैली में जो पानी था खत्म हो गया, लेकिन परमेश्वर ने मेरे लिए, हमारे लिए पानी को तैयार करके रखा है, वो देख नहीं पाया। इसलिए उसके आंखों को परमेश्वर ने खोल दिया है। ऐसे खोलने के कारण वो पानी तैली में भरकर लड़के को पिलाया और आगे जीवन पिलाया, हम देख सकता है। उसके बाद हम देख सकता है वो जंगल में फिरते हुए ये दोनों सामर्थी हो गया। चौथा बातें में बताना चाहता हूँ। 14 आयत पढ़ने से हमने पहले पढ़ा, इसलिए अब्राहम ने सवेरे तड़के उड़कर रोटी और पानी से भरी चमड़े की तैली भी हाजिरा को दी और उसके कंधों पर रखी और उसके लड़के को भी उसे देकर उसको विदा किया। वो चली गई और बेरशेबा जंगल में भड़कने लगी, क्योंकि वो जब तैली का जल समाप्त हो गया तब उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया। ये आयत के द्वारा, ये वचन के द्वारा हमें क्या सिखाता है? हम इस दुनिया ने जो कुछ दे रहे वो जल्दी खत्म होने वाला चीज है, वो जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर जो देगा वो कभी भी खत्म हो नहीं जाएगा, खत्म नहीं होता है। इसलिए परमेश्वर की और हमारा भरोसा, पूरा भरोसा रखना, ये वचन के द्वारा हमें सिखाता है। ये इस दुनिया जो देगा वो हमें भड़कने का अवसर हो जाते, खत्म होकर जंगल में परेशानी के बीच में हम फिरते रहने का अवसर, आवारा फिरने का अवसर हो जाता है। लेकिन हम परमेश्वर की और आंखें मुड़ाते हुए भरोसा रखेगा तो हमें कभी भी आवारा फिरने का, फिरते रहने का अवसर नहीं होगा। ये इसी जंगल में, इस दुनिया में जंगल के अनुभव हमारे जिंदगी में आएगा तो भी परमेश्वर पर हम पूरा भरोसा रखेगा तो हम कभी भी लज्जित होने का अवसर नहीं देगा। क्योंकि 23 भजन संहिता में हमें सिखाता है, घोर अंधकार की तराई में होकर चलेगा तो मैं हानि से नहीं डरूंगा। विपत्ति या हानि या जो भी परेशानी, मरुभूमि का अवस्था हमारी जिंदगी में आएगा तो भी हम डरने का जरूरत नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर तू मेरे साथ रहता है। ये दाऊद का जिंदगी में कितना परेशानियां आया, लेकिन दाऊद का भरोसा हर पल में, हर परेशानी के बीच में, हर वक्त में, अच्छा वक्त हो, बुरी वक्त हो, हर परिस्थिति में परमेश्वर पर भरोसा रखने के कारण दाऊद का जिंदगी, परमेश्वर का वचन में चौथा बातें हम ये मनन करते थे, परमेश्वर पर जो भरोसा रखने वाला कभी भी लज्जित होने नहीं देता। इस दुनिया पर हम हमारा भरोसा कोई भी जगह में भरोसा रखते हैं तो किसी भी विषयों के लिए हम भरोसा रखते हैं तो उधर हम लज्जित होने का अवसर हो जाएगा। मैं 4 बातें में बोला था। पहला बातें, हमारा प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर, हमारा दुहाई सुनने वाला परमेश्वर है। दूसरा बातें बोला था, परमेश्वर अपने वायदाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हम इसलिए हमारा भरोसा परमेश्वर का वायदा पर रखते हुए है, परमेश्वर का वायदाओं को स्मरण करते हुए हम आगे बढ़ेगा तो कभी भी हम लज्जित नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर अपने वायदाओं को पूरा करता है। तीसरा बातें हम ये मनन किया था, परमेश्वर हमारे आंतरिक आंगों को खोलने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने तैयार करके रखा हुआ आशीष क्या है वो समझने के लिए, देखने के लिए वो हमारे अंदरूनी आंगों को
को रोशनी देकर मन की आंखों को ज्योतिर्मय होकर आगे बढ़ाने वाला परमेश्वर है। चौथा बातें मैं ये बताया था, हम इस दुनिया पर कभी भी हमारा भरोसा रखने का अवसर नहीं देना। पूरा भरोसा, संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर और परमेश्वर का वचन पर, और प्रभु की आत्मा हमारे सहायक के रूप में हमारे साथ रहता है, उसी आत्मा पर रखेगा तो हम कभी भी लज्जित नहीं होगा। ये चारों बातों के द्वारा परमेश्वर हमें आशीष दे। हमारा भरोसा एक गहरा रिश्ता परमेश्वर पर रखते हुए हम आगे बढ़ने के लिए हमें परमेश्वर हमें सहायता करे। ये वचन के द्वारा परमेश्वर हमें सहायता करे।